अगर आप एक महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस से भरी हुई है। अगर आप एक पुरुष हैं तो भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए कभी ना कभी एक महिला तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगी। सो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। सो रिसेंटली मुझे ना एक कमेंट आया मेरे सब्सक्राइबर का, हाँ ये रहा, और उन्होंने उस कमेंट में जो अपनी प्रॉब्लम मेंशन की ना, मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस कर रहे होगे या हो कर सकते हो इन फ्यूचर, तो आपका ये जानना ज़रूरी है। एक्चुअली वो अपने हनीमून पे गए, रिसेंटली उनकी शादी हुई, और हनीमून पे जाना हर लड़की को, मतलब या लड़के को भी, सबका बहुत ही अच्छा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके सपने कब से सजो के रखे होते हैं। जब से शादी की तारीखें तय हो जाती हैं, हनीमून के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन मेरी सब्सक्राइबर ने अपने मेल में मेंशन किया कि किस तरीके से उनका हनीमून बर्बाद हो गया, उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। तो ये दिक्कतें आपको ना हो, तो सुनो उन्होंने क्या लिखा है। मैं नाम रिवील नहीं करूंगी। सो उन्होंने लिखा है कि हनीमून पे वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी वो सोचते कुछ करें उनकी वजाना में बहुत ज़्यादा दर्द होता। बार बार उनको यूरिन पास करने का मन करता, लेकिन जब वो यूरिन पास करने जाती तो यूरिन पास ही नहीं होता, या अगर यूरिन पास होता तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता, और उनको वहाँ पे पेन होता। उनके लोअर एब्डोमेन में पेन भी था, जिस वजह से जब भी वो इंटीमेट भी होना चाह रहे थे अपने पार्टनर के साथ तो नहीं हो पा रहे थे, उनको बहुत पेन का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा वाइट वजाइनल थिक डिस्चार्ज हो रहा था, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं था, और टेंडरनेस थी उनके लोअर एब्डोमेन में, बैक साइड में, और क्लाउडी और डिस्कलर्ड यूरिन उनका निकल रहा था, जिसके अंदर थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बदबू भी थी। ऐसे मेल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने फेस किया, जिसकी वजह से वो हनीमून पे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए। लोग अक्सर हनीमून पे क्यों जाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, अगर वही ना कर पाओ तो फायदा ही क्या। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने पूछा इसके बारे में आप प्लीज वीडियो बनाओ और लोगों को अवेयर करो कि क्या होता है यूटीआई, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो थी ना, ये यूटीआई की वजह से हो रहा था उनको। यूटीआई आप कमेंट करके बताओ कितनी लड़कियों को पता है यूटीआई क्या होता है। इसकी अवेयरनेस लड़कियों में होती नहीं है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, लेकिन फीमेल में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है ना वो बहुत छोटा होता है। इसीलिए एक्चुअली यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे यूरिथ्रा होता है, ब्लैडर होता है जहाँ पे पी स्टोर होता है और बनता है, एंड किडनी। ये जो पूरा हिस्सा है ना, यहाँ पे अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, और वैसे जो यूरिथ्रा से स्टार्ट होता है अगर किडनी तक पहुंचे तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ कहीं इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, आपको यूटीआई हो जाता है। और यूटीआई जब होता है तो जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मैंने गिनवाई ना, जो मेरे सब्सक्राइबर को हो रहा था, वो वाले पेन का सामना आपको करना पड़ सकता है, और अक्सर लड़कियों को ये पेन का सामना करना पड़ता है। आपको ये पेन ना हो, आपको ये परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको बताऊंगी, अवेयरनेस दूंगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट इट, कैसे ये ठीक हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको जानने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे यूटीआई के बारे में और डिटेल में। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा यूरिथ्रा होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, लाइक 4 सेंटीमीटर, और इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया के लिए बहुत ईजी हो जाता है वहां पे पनपना, ग्रो होना, बढ़ना, इन्फेक्शन क्रिएट करना। मैं आपको बताती हूँ कि यूटीआई होने का मेन रीजन क्या होता है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप जब पानी कम पीते हो, मतलब ध्यान आपका कहीं और रहता है, पानी पे ध्यान नहीं जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। तो पानी बराबर मात्रा में प्लीज पिया कीजिए। कभी कभी हम ऑफिस या स्कूल गोइंग गर्ल जो होती है, या वर्किंग होते हैं, या घर के काम भी अगर आप कर रहे होते हो, तो अपने कामों में इतना बिजी रहते हो कि आपको अगर यूरिन आता है तो आप उसको होल्ड करके रखते हो कि अरे बाद में जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। ऐसे नहीं करना है। अगर आप यूरिन बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके रखते हो, मेल हो फीमेल हो, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब यूरिन आए जाओ और यूरिन पास करके आओ, होल्ड नहीं करना। अगर आप जब फिजिकली एक्टिव होते हो, मतलब अगर आप इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसे में भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लव मेकिंग से यूटीआई का क्या लेना देना, बिल्कुल है, क्योंकि मोस्टली जब भी आप स्पेशली फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन होता है ना। जब भी आप इंटीमेट होते हो तो उस फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक कट्स लग जाते हैं आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में, और जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है। हम महिलाएं जब मेनोपॉज की एज में आती है ना, तब भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। और एक बार अगर आपको यूटीआई हो जाता है और धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ने लग जाता है, किडनी की तरफ आने लग जाता है, तब
बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे जब वो किडनी की तरफ बढ़ने लग जाता है तो वो आपकी किडनी को भी अफेक्ट करता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। साथ ही साथ आपको तेज बुखार आता है, वो वाला बुखार जिसमें आपको बहुत ठंड लगती है, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारे इसके अर्ली स्टेजेस होते हैं। और जब हमारी बॉडी के साथ इतना कुछ हो रहा होता है, लड़कियां अक्सर शर्माती हैं, इस बारे में किसी को बताती नहीं है, खुद ही झेलती जाती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती भी हैं तो शर्माती हैं कि बोले कैसे, बताए कैसे। बहुत सारी जगह, शहर, गांव, कस्बे, कई जगह हैं जहाँ लड़कियां खुल के इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता है कि वो अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में बात कर पाए। अगर आप महिला हैं और आपको इनमें से किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बी बोल्ड, जाओ गायनेकोलॉजिस्ट के पास, पूछो ये दिक्कत आ रही है, क्या सोल्यूशन। लेकिन सबसे ज्यादा सैड पार्ट तो पूरे यूटीआई का ये है कि जब आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है एंटीबायोटिक्स इस प्रॉब्लम के लिए, 3, 4, 5 दिन आप लेते हो एंटीबायोटिक्स, ठीक हो जाता है, पर फिर दोबारा यूटीआई हो जाता है, फिर क्या करें। इनिशियली तो ये एंटीबायोटिक्स काफी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है दीज एंटीबायोटिक्स, एंड एट लास्ट ये मेडिसिन रिजल्ट देना स्टॉप कर देती है। इनफैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूटीआई की प्रॉब्लम बनी रहती है। और मैंने सफर किया, मुझे भी हुआ यूटीआई, थोड़ी लापरवाही कर दी थी लाइफस्टाइल में, सो हो गया यूटीआई। तो ऐसे में एंटीबायोटिक्स ने वर्क करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था मेरे ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कुछ आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ। तो ऐसे में मैंने यूज़ किया, आयुर्वेदिक सिरप आता है, नम्या लाइफ साइंस का अमेजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लगा मुझे, जो कि स्पेशली विमेन के लिए है। ये है नम्या मूत्रा कृचा, और 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट है। इसने लिटरली मेरी हेल्प की यूटीआई और वजाइनल इन्फेक्शन से, जितनी भी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी ना, उससे रिकवर करने में। ये मैं दिन में 2 बार लेती थी, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको तो पता ही होगा, नम्या की जितनी भी चीजें मैं यूज करती हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। मैंने ये वाला सिरप लिया तो इसने एकदम यूटीआई के रूट कॉज को इसने ठीक कर दिया, और उसके बाद कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग पी, और बार बार यूरिन जाने का ऐसा अर्ज नहीं हुआ। एंड हाँ, सारी जितनी भी यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में मैंने आपको गिनवाए थे, वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। सो ये मैंने ट्राई किया। अगर आप चाहो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस यूटीआई होता है तो आप ट्राई कर सकते हो। स्टिल इफ यू वांट टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, गो एंड कंसल्ट, उनको भी कर सकते हो आप। एंड अगर आपको सिरप के फॉर्म में नहीं चाहिए, अगर आप इसको टैबलेट के फॉर्म में लेना चाहते हो, तो टैबलेट के फॉर्म में भी आता है ये वाला नम्या का मूत्रा कृचा टैबलेट्स फॉर यूटीआई। ये भी आप दिन में 2 बार ले सकते हो। इससे भी आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स ले लेके एकदम उसके लिए हो चुकी है कि अब फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी एंटीबायोटिक को लेने से, तो आप ये वाली चीजें ट्राई कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि यूटीआई से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। सही मात्रा में पानी पियो, यूरिन करने का मन करे जाओ और यूरिन पास करके आओ। वेट मत करो कि मेरा ये काम खत्म हो जाए, मूवी देख लूँ, ये प्रोजेक्ट खत्म करूँ, उसके बाद यूरिन पास करने जाओ। नेवर होल्ड योर पी। एंड देन जब भी आप इंटीमेट होते हो, प्लीज यूरिन पास कर दो, क्योंकि जब आप इंटीमेट होने के बाद यूरिन पास करते हो ना, तो आपके वजाना के अंदर जितने भी बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं ना, वो फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के साथ। ठीक है, तो ये चीज जरूर आप फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।